नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 5 दिसंबर और चलिए जानते हैं 5 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय है, अमा बैंक किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो सही ऑप्शन होता है ए, ओडिशा। जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में वित्तीय समावेशन हेतु ओडिशा सरकार ने अमा बैंक लॉन्च किया है। इस बैंक योजना को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राहक सेवा बिंदु यानी कि सीएसपी प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। इसके तहत उन 4,373 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया है जहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है। इन सभी ग्राम पंचायतों में बैंकिंग की सुविधा मार्च 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। ये आउटलेट 15 बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके द्वारा बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को घर तक सेवाएं प्रदान करने के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। सरकार 5 साल के लिए किराया मुक्त बैंकिंग स्थान भी प्रदान करेगी। अगला विषय कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? तो सही ऑप्शन होता है सी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जानते हैं इनके बारे में। तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है। इसका आयोजन 1 से 5 दिसंबर तक हो रहा है। यह 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है। इस महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का थीम स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौती और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। इसमें आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन पर भारत की पहली समर्पित बिजनेस टू बिजनेस बैठक भी होगी। इस सम्मेलन में आयुर्वेद के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक, शोधकर्ता, नीति निर्माता और उद्योग के नेता स्वास्थ्य देखभाल में इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए एकत्र होंगे। अगला विषय स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद या तिरुवनंतपुरम? तो सही ऑप्शन होता है बी, दिल्ली। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना भी है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन भारत सरकार की एक व्यापक पहल है। इस पहल का उद्देश्य कचरे को धन में बदलना और बायोगैस यानी कि संपीड़ित बायोगैस जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस की स्थापना के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। अगला विषय हाल ही में जारी वैश्विक डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत या रूस? तो सही ऑप्शन होता है ए, अमेरिका। जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD ने विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में कुल 64 देशों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया। इस इंडेक्स में भारत 49वें स्थान पर रहा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 14 देशों में 12वें स्थान पर रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका इस इंडेक्स में पहले स्थान पर मौजूद रहा। नीदरलैंड और सिंगापुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। डेनमार्क का स्थान चौथे पर और स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पर रहा। यह इंडेक्स 3 संकेतों के आधार पर तैयार किया जाता है। ये संकेत हैं ज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी। अगला विषय हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन है आपके हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो सही ऑप्शन होता है बी, पंजाब। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया। साल 2023 में इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका फाइनल चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेला गया। इस चैंपियनशिप का खिताब का फाइनल जो है पंजाब और हरियाणा के बीच खेला गया। फाइनल में पंजाब ने हरियाणा को हराकर खिताब जीत लिया।
तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीता। यह चैंपियनशिप भारतीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित की जाती है। इसका आयोजन वर्ष साल 1928 से शुरू हुआ था। अगला विषय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के चुनाव में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुना गया है। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्राज़ील या कनाडा। तो सही ऑप्शन होता है ए, भारत। जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के चुनाव संपन्न कर लिए गए। यह चुनाव लंदन में आयोजित किए गए। इस चुनाव में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुना गया है। भारत को साल 2024-25 के लिए परिषद में चुना गया है। यह परिषद IMO का एक कार्यकारी निकाय है जो कि संगठन के कामकाज की निगरानी के लिए उत्तरदायित्व है। भारत को इस परिषद के लिए दोबारा चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO की स्थापना साल 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला विषय हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है सी, नागालैंड। जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ। वर्ष 2000 में हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2023 में हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागा जनजाति के सांस्कृतिक वैविध्य का समागम कराना ताकि अलग अलग परिवेश के लोगों को एक दूसरे के संस्कृति और समाज से सीखने का अवसर मिले। साथ ही देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति समृद्धता से परिचित कराया जा सके। हॉर्नबिल त्यौहार का यह नाम उसे हॉर्नबिल चिड़िया के नाम पर मिला है। इस चिड़िया को नागा जनजाति पवित्र मानती है और नागाओं के पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। इस महोत्सव के लिए असम को भागीदार राज्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया भागीदार देश बनाए गए हैं। अगला विषय राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर। तो सही ऑप्शन होता है ए, 2 दिसंबर। जानते हैं इसके बारे में। तो देश भर में प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्रदूषित जल, भूमि और वायु के कारण होने वाली मौतों के बारे में जागरूकता लाना है। 2 दिसंबर साल 1984 की रात को अमेरिका की कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इस रिसाव ने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चैम्बर में परिवर्तित कर दिया। कम से कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण तकरीबन 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग इस भयावह त्रासदी से प्रभावित हुए थे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की 2023 की थीम रखी गई है स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। अगला विषय विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर। तो सही ऑप्शन होता है ए, 2 दिसंबर। जानते हैं इसके बारे में। तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस साल 2001 में मनाया गया था। इस दिवस की शुरुआत भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा की गई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस साल 2023 की थीम मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना रखा गया है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को कंप्यूटर और सूचना और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक करना और उन्हें इनकी मूल बातें सिखाना है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों और संचालन को समझना है। इसमें कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग कैसे किया जाता है और इंटरनेट का उपयोग कैसे किया जाता है आदि शामिल हैं। आज का अंतिम विषय अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर। तो सही ऑप्शन होता है ए, 2 दिसंबर। जानते हैं इसके बारे में। तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरी दुनिया से आधुनिक दास प्रथा के प्रचलित स्वरूप जिसमें मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरन शादी, बाल विवाह और सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती इत्यादि के पूर्ण रूप से उन्मूलन हेतु सार्थक प्रयास करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार
दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक दासता के शिकार हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 43 लाख से अधिक बच्चे बाल मजदूरी करते हुए पाए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1985 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। यह दिवस साल 1986 में पहली बार मनाया गया था। तो दोस्तों, ये था आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो जिसका सही उत्तर था नई दिल्ली। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व डिजिटल स्पर्धात्मक इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शन है 49, 50, 35 या 45। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।